नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टॉपिक में हमने गाउस लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था और हम इस टॉपिक के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फोर्स ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर। फोर्स ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर, ध्यान रखना यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर इस टॉपिक को आप पूरे ध्यान से एक साथ नहीं पढ़ोगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और जो अपना टॉपिक है वो कम्प्लीटली एक कहते हैं ना कि एक जो टॉपिक के अंदर जो डायग्राम उसको इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि इस पे थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। पहले तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर फोर्स ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर है क्या। आप जानते हो ये कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई अपने पास कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दे दिया तो इस कंडक्टर ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब इस कंडक्टर के छोटे से पार्ट को मैं अज्यूम करता हूँ, ये छोटे से पार्ट पे जो चार्ज है, दूसरा चार्ज है, आपको पता है सिमिलर चार्ज है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस छोटे से पार्ट पर दूसरे पार्ट की वजह से क्या है, रिपल्सन है, और उस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक फोर्स डेवलप होगा इसके ऊपर। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, बहुत सारे फोर्सेज होंगे और सभी फोर्सेज को मिलाकर एक सरफेस के ऊपर क्या क्या डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। उसी टॉपिक को लेके हमारा है फोर्स ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पर ये कंडक्टर हमने अज्यूम किया है, इस कंडक्टर के ऊपर चारों तरफ फोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे सॉरी फोर्सेज नहीं, फोर्सेज तो है ही, साथ में चार्जेस अवेलेबल है, चार्जेस के थ्रू ही यहाँ पर फोर्स अवेलेबल है। हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स एक इसका आउटर पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे मान लीजिए P1 बोल दिया, एक हमारा इनसाइड पॉइंट ले लिया जिसको हमने ले लिया P2। अब हमने इस छोटे से पार्ट को हमने भी इस पूरे पार्ट को थ्री भाग्स में डिवाइड कर दिया। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। अब एक पार्ट तो है AB और दूसरा पार्ट है ACB, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो होगी EP1, क्या होगी, EP1 होगी। और इनसाइड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, EP2 हो जाएगी, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, EP1 और EP1। अब आपको पता है कि हमने एप्लीकेशन नंबर 2 गाउस लॉ के अंदर एप्लीकेशन पढ़ी है, उस एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो चार्ज है, जो यहाँ पर कंप्लीट चार्ज है, उसके थ्रू यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रहा है, उसकी जो फॉर्मूला था वो था अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 8 पॉइंट P1 था ये, अब P2 EFI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, EP2 इक्वल्स टू 0 लिख देना यहाँ पे, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर, ये इनसाइड है, इनसाइड द कंडक्टर EFI विल बी 0। क्या होती है भाई, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना अपन, क्या होती है, 0 होती है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बात यहां तक खत्म नहीं होती, ये तो एक अपना टोटल बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं नाउ कंडक्टर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हो गया हमारा AB, फर्स्ट AB एंड सेकेंड ACB और AB, क्लियर। तो यहां पे हमारे दो पार्ट्स हो गए। सो ड्यू टू AB पार्ट resultant EFI at P1 पॉइंट क्या हो जाएगी, EP1 इक्वल्स टू, अगर ड्यू टू दिस ऐसी बात करें, ड्यू टू AB पार्ट, दोनों की बात करें, अगर AB की बात करें, AB एंड ACB, तो यहाँ पर अगर इसको मैं E1 बोल दूं तो रिमेनिंग पार्ट जो है उसको लिए क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब देखो इसकी वजह से E1 भी आउटसाइड है, अगर मैं बात करूं तो E1 भी आउटसाइड है और जो E2 है वो भी आउटसाइड होगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है,
बाहर है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। नाउ सिमिलरली एट P2 पॉइंट क्या हो जाएगा, EP2 इज इक्वल्स टू, अगर E1 को पॉजिटिव दे तो E2 क्या लेना होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे E2 की डायरेक्शन यह है और E1 की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है, तो E1 माइनस E2 इक्वेशन नंबर 4। बस अब ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना अपना, जो ये था ये हो चुका है। अब अपने बस थोड़ा सा इन्हीं का यूज करना है, तो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा कि अगर जैसे हम यहां से बात करें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हम गेट कर लेंगे यहां से 0 इक्वल्स टू E1 माइनस E2, सो E1 इज इक्वल्स टू E2 इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम 5 और अगर हम बात करें 3, अब EP1 की वैल्यू भी तो यहाँ पे पुट करनी होगी ना, अगर हम EP की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे EP1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ 5 3 एंड 1, नाउ फ्रॉम 5 3 एंड 1, तो यहाँ पे 5 3 एंड 1, EP1 की तो क्या रखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 इक्वल्स टू क्या हो गया E2, तो E1 प्लस E1 क्लियर, तो यहां से हो जाएगा समेशन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2E1, और अगर यहां से मैं E1 कैलकुलेट करूं तो यहां से क्या हो जाएगा E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इजी है ना, E1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। हम अभी हम फोर्स की बात कर रहे थे, कहां तक पहुंच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक पहुंच गए। अब हम फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो थोड़ा सा मैं यहां से इरेज करना चाहूंगा, आप लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, मैं 2-4 लाइन लिखवा दूंगा, लेकिन अगर अपने पास स्पेस है थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहीं पे, यही लिखते हैं साथ में, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे थे फोर्स की, नाउ लिख देना फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू QE होता है, QE होता है ना भाई, यही पढ़ा है ना हमने फोर्स QE। अब यहाँ पे E की वैल्यू हमें पता है और Q की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं चाहे, तो यहाँ से F की वैल्यू अगर हम रखें तो E की वैल्यू रखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा F की वैल्यू हो गई। अब हम बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, तो ये तो फोर्स हो गया, अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स। अब फोर्स के बाद भी अगर हम यहाँ पर दूसरे जो कंटेंट्स हैं उनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम उनको भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर है। अब प्रेशर के लिए बात करें और चाहो देखिए स्टेप, इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, Q इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सरफेस है तो सिग्मा एस होता है ना, तो सिग्मा एस रख सकते हैं, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q की रखो सिग्मा एस, तो सिग्मा स्क्वायर S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बुक में आपको ये लिखा होगा, ये तो क्या हो गया फोर्स लिख देना। अब our equation इज रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर। नाउ प्रेशर, अगर हम अब बात करें किसकी, प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू F अपॉन A होता है ना भाई। सिमिलरली F हमारे पास है, A की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसको आप A जो भी है कंटेंट्स को उसको याद यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे तो आप करिएगा यहाँ पे। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ये जैसे अगर हमारे फॉर एग्जांपल मैं इसको डीपी बोलता हूँ, छोटे से पार्ट के लिए प्रेशर की बात करें तो छोटे से पार्ट के लिए डीपी, तो ये हो जाएगा DA और ये DA हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप एरिया को अपने यहाँ पे S भी बोलते हैं, एरिया को S बोलते हैं ना, तो यहाँ पे DP इक्वल्स टू DPS बोल सकते हो, चाहो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसको तो वैल्यूज रखो, अगर आप इस DF की वैल्यू रखें यहाँ पे DP इक्वल्स टू DF की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर DS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये तो F की वैल्यू हो गई अपॉन DS, और DS से DS यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी किसकी, DP की, तो DP इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई ये भी आ गया, ये DP हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे प्रेशर भी हो गया और वो हो गया। अब तो आप सबसे पहले टॉपिक जो हेडिंग है आप वो लिखिएगा, और उसके साथ में आप लिखिएगा एक लाइन लिखिएगा, कुछ लिखिएगा वो लाइन, द चार्ज प्रोवाइड to a conductor is uniformly distributed on its surface, uniformly distributed on its surface, full stop। A repulsive force act
by the charge on the rest part from the charge present on its small parts of the conductor. Small parts of the conductor. Now let we assume AB and ACB conductor, which surface charge density क्या होता है सिग्मा एंड चार्ज स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूट ऑन सरफेस, फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे जो मैं लाइन लिखी थी वही क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8.P1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P1, फिर 8.P2, यहाँ 8.P1 लिखा था, EFI P2 ये लिखना। उसके बाद ये जो आप सिंपल सा लिख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद फोर्स ये हो गया, अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट फोर्स ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर, और फिर ये अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द प्रेशर, फोर्स की जगह क्या लिख दोगे आप, प्रेशर लिख दोगे, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स और बचते हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके अलावा सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उन्हीं दोनों टॉपिक्स को अभी हम कर देंगे फिनिश, और उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके आगे हम बात करते हैं। उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपकी जो ऑलरेडी जिन चीजों को हम यूज कर चुके हैं उन्हीं का यूज होगा। वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत ईजी है ये भी, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से। मान लीजिए आपका ये कोई पर्टिकुलर स्फीयर है, यहां पर इसको हम चार्ज देते जाते हैं, तो ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए इसके अंदर कितने चेंजेस आ गए, इतने चेंजेस आ गए, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब मान लीजिए इसका जो होल जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। अब इसमें जो चेंजेस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सब पे क्या चार्ज है, चार्ज क्यू यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं, वी नो दैट प्रेशर। अगर हम इस पे प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर पड़ा है P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यही आते हैं। अब यहाँ पे आपने जो प्रेशर है उसको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सिंपल हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। सिंपल अगर हम एनर्जी की बात करें तो आप एनर्जी को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एनर्जी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इक्वल्स टू F डॉट dx होता है। तो यहाँ पे F डॉट क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये फोर्स हमने P निकाल लिया। वैसे ही वी ऑल्सो नो दैट क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सिग्मा स्क्वायर S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना इक्वेशन नंबर 2। ये भी हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ से उसको भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी की बात करने के लिए पहले वर्क डन की बात पड़ेगी। नाउ वर्क डन कैसे भाई देखो इसके अंदर कोई चार्जेस आएगा, कोई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इस वॉल्यूम चेंज होगा तो इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होगा, फोर्स की वजह से होगा। तो यहाँ पे वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होती है, एनर्जी होती है। क्योंकि आप जानते हो जो वर्क है उसका दूसरे फॉर्म क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे dW अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, F डॉट dr। यहाँ पे जो चेंजेस है वो किस में है, dr में है, F डॉट dr हो जाएगा। अब यहाँ पे जो dr है उसका अगर हम पूरा बात करें तो स्टार्ट r से हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करें dW तो F की वैल्यू हमें पता है क्या है, सिग्मा स्क्वायर S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और dr। ठीक है, S क्या है यहाँ पे, एरिया, और dr क्या है यहाँ पे, चेंजेस, स्मॉल चेंजेस है। आप अब ये भी बोल सकते हैं क्या, S डॉट dr मतलब एरिया और dr किसके बराबर हो जाएगा, dv के, वॉल्यूम के। हम जानते हैं
ये ऑलरेडी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या क्यों कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वही हमने यहाँ पे एरिया इंटू वॉल्यूम क्या कर दिया, वॉल्यूम कर दिया। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आंसर ही आ गया, बस इतना सा था ये, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एस को हटा दो, एस और डी आर क्या मिल गया यहाँ पे, डी वी बन गया। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन अगर मैं डी वी लेके आ जाता हूँ तो सिग्मा अपॉन क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है ना। अगर आप चाहो तो इसको सिग्मा ई एस से दूसरे फॉर्म में भी ला सकते हो। कैसे, अपन ने एक यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है अपन ने चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें पढ़ा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। और उस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा है अपन ने, सिग्मा इक्वल्स टू ई एस पढ़ा था ना लास्ट, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था, सिग्मा ई एस। अगर चाहो तो, बाकी यहाँ रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर इससे कोई कंडीशन में आपसे पूछ ले तो वहां पे बताना कई बार जरूरी हो जाता है, तो आप वहां से समझ सकते हो कि अपन ने पढ़ा है सिग्मा इक्वल्स टू ई एस। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू ई एस। अगर आप चाहो यहाँ पे कि इसको अपन कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप जो फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे अपन इसको बोल सकते हैं। लेकिन चाहो तो यहाँ से दूसरा तरीका भी है जो वहां पे वो होता है, वो अगर अपन बात करें एप्सिलॉन नोट के लिए, तो एप्सिलॉन नोट में और सिग्मा में कोई हमने रिलेशन पढ़ा था। चाहो तो रहने दो या चाहो तो पढ़ लो अगर इसको चाहो तो आप, ठीक है। जैसे अगर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे ये भी होता है सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नोट, ये होता है सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नोट। ये बहुत लंबी बात है, अगर आप चाहो तो ये तब जब पढ़ना होता है जब वहाँ पे अपन एप्सिलॉन नोट को स्टडी करते हैं। ये तब है जब आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, बाकी तो आपका जो डेरिवेशन है तो यही। अगर इसके भी आप हम बात करें तो यहाँ पे पुट कर दो, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट एवर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी वी इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट अपॉन 2। ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप यहीं तक करके आओ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने की आपको ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ आप इसको ज़्यादा डीपली भी नहीं रह सकते। और कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे सर ये आया कैसे, तो इसको आप इधर भी रहने दो, जब आप आगे पढ़ोगे तो मैं आपको एक बार फिर से स्टडी करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉफ बबल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज शॉप, SOAP, शॉप बबल। उसके लिए हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज शॉप बबल। क्लियर, हम यहीं से इस चीज को स्टडी करेंगे कि यहाँ पे ये क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ शॉप बबल। तो इसके लिए हम बात करें तो इसमें लिख देना वी नो दैट, सिंपल सा है, वी नो दैट। लास्ट टॉपिक है आपका। देखो यहाँ पे अपन ने 11th क्लास में एक प्रेशर एक्सर्ट पढ़ा था, वो जो प्रेशर एक्सर्ट था वो याद रख लेना, वो होता है 4T अपॉन कैपिटल आर। ये हमने स्टडी किया हुआ है कि 4T अपॉन कैपिटल आर, लेकिन यहाँ आप चाहो तो इसको स्मॉल आर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, रेडियस को चाहो तो स्मॉल लिख सकते हो, वहां पे अपन कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर पढ़ा हो, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, स्मॉल आर पढ़ सकते हो। उसके बाद लिखिएगा एक लाइन इसके बाद, नाउ इफ द बबल इज चार्ज्ड, ये लाइन लिखनी जरूरी है क्योंकि तभी ये समझ आएगा। नाउ इफ द बबल इज चार्ज्ड बाय द सरफेस डेंसिटी ऑफ सिग्मा, then electric pressure of sigma square upon 2 epsilon naught outward on the surface, outward on the surface, outward on the
सरफेस। ठीक है, अब यहां से हम सिंपल सा थोड़ा पढ़ना चाहें, इसका मतलब P एक्सर्ट प्लस P, और वो किसके इक्वल हो जाता है, सिग्मा 40 अपॉन कैपिटल R। मतलब कि एक बबल था, ये मान लीजिए बबल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज पहले था, P एक्सर्ट चार्ज पहले था, ऑलरेडी बबल ब्लास्ट होने कंडीशन में नहीं है वो, अब उसको और एक्स्ट्रा चार्ज दिया, और उसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो कौन सा चार्ज दें, प्रेशर देंगे उस पर, और प्रेशर कौन सा हो गया, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां से लिख सकते हैं P एक्सर्ट प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 40 अपॉन कैपिटल R। लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। अब कंडीशन क्या होती है, चाहो तो आप इसको इस ऐसे लिख सकते हैं, P एक्सर्ट इक्वल्स टू 40 अपॉन स्मॉल r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं लिखने की, अगर आप उस बबल को थोड़ा सा और प्रेशर एक्सर्ट, जैसे एनर्जी आएगी तो प्रेशर और बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में ब्लास्ट होने की कंडीशन में, लिखवा दूंगा, ब्लास्ट होने की कंडीशन में होगा, तो उस पर हम जो P एक्सर्ट है वो क्या मान लेंगे 0। अगर P एक्सर्ट को 0 माना तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, 40 अपॉन r इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर r भी निकालना चाहो, सिग्मा निकालना चाहो, जो चाहो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं सिग्मा निकालूं तो सिग्मा हो जाएगा अंडर रूट, जो कंडीशन है वो रहना तो 40 अपॉन r, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इसको कर देते हैं अपन 8, और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो आप r भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डेंसिटी निकाला है। ठीक है, तो वो जो लाइन थी उसको आप लिखिएगा, thus a state will, यहाँ इसके पहले, thus a state will come when excess pressure will become 0 on charging the bubble, after it is bubble blasts, thus for equilibrium P एक्सर्ट इक्वल्स टू 0। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो P एक्सर्ट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। आप यहाँ से R भी निकाल सकते हो, और अगर Q का आप रिलेशन जानते हो तो यहाँ पे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एक स्टेप लास्ट बच रहा है बस, उसी में अपन R को पहले यहाँ से R निकालने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ पे R निकालते हैं तो मैं पहले उल्टा कर देता हूँ, R 40 इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, R मल्टीप्लाई कर दो, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और 40 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये तो R हो गया। अगर अपन चाहें यहाँ पे Q निकालना तो आपको पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन S होता है ना, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी भाई। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा S, और सिग्मा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है, तो यहां से आप ये भी सब कैलकुलेट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 आपका ओवर होता है। चैप्टर नंबर 1 हमने 5 लेक्चर में किया था, चैप्टर नंबर 2 भी हमने 5 लेक्चर में किया था। चैप्टर नंबर 3 पे बढ़ने से पहले आपको ये दोनों चैप्टर्स के जो 10 वीडियोस हैं, जितना भी टाइम में ये बना है वो सब आपको देखनी है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, और भी कुछ मतलब जो कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है आप हमें बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।